भुवनेश्वर विमान बंदर में प्रबल हंगामा। कोलकाता जाउथबा विमान भुवनेश्वर विमान बंदर में ओह्लाइला। गतकाली राति 8टी कोलकाता विमान भुवनेश्वर ओह्लाई। भुवनेश्वर विमान बंदर में खाइबा एवं पानी समस्या थिबारु ओह्लाई कुहा जाउछि। तेबे बहु संख्यार यात्री भुवनेश्वर अटकी रही। गतकाली राति विमान बंदर में प्रबल असंतोष देखा देछि। घटना को नहीं प्रतिक्रिया रखिछन्ति भुवनेश्वर विमान बंदर कर्तृपक्ष। 8 विमान मध्यरु 6टी विमान कोलकाता फेरिछि। अटकी 2टी विमान स्पाइस जेट्र बोली जणा पड़िछि। काला बैसाखी पई विमान ओह्लाइथिला बोली विमान बंदर कर्तृपक्ष सूचना दैछन्ति। एहा सहित यात्रीक सह कथा होइछन्ति विमान बंदर कर्तृपक्ष। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित अनिल अग्रवाल विमान बंदर में फसी जड़े यात्री आम सहित वर्तमान फोन लाइन में जोड़ी। तेरे अनिल अग्रवाल जी, पहले आपको ओटीवी में स्वागत। अनिल अग्रवाल जी, आपसे जानना चाहेंगे एग्जैक्टली आप लोगों के साथ क्या हुआ है। मैडम, हम लोग 9:50 पे दिल्ली से स्पाइस जेट का फ्लाइट लिए थे, जिसकी टाइमिंग थी 9:45 पे छूटने की। वो 9:30 बजे छुट्टी है। हम लोग जब दिल्ली पहुंचने वाले थे, कलकत्ता पहुंचने वाले थे, तो हमारे पास मैसेज आया अंदर से पायलट का कि मौसम बहुत खराब है, कलकत्ता नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये फ्लाइट जो है भुवनेश्वर की ओर जा रही है और भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे लैंड करेगी। हम लोग टेंशन में आ गए, लेकिन हम लोग ने कुछ उस समय बोला नहीं, क्योंकि फ्लाइट रनिंग है। रनिंग फ्लाइट में हम लोग बोलना उचित नहीं है, इसलिए हम लोग सारे यात्री शांति से बैठे रहे। जब भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे फ्लाइट हमारी लैंड हुई, उस समय हम लोग सब खड़े होकर उसको बोले कि क्यों हमें रोक रखा है, क्यों हमें क्या बात है, कोई बात नहीं बता रहे हैं, न हमसे कोई वो डिस्कस कर रहे हैं, न हमें कोई ढंग से कंफर्मेशन दे रहे हैं। बाद में चिल्ला-चिल्ली हुई हमारे साथ बहुत ज्यादा, एयर होस्टेज के साथ में, एयर होस्टेज बॉय के साथ में, जो उसके बाद में उन्होंने अंदर से पायलट को बुलाया है। तब पायलट कह रहा है कि मैं 15 मिनट के अंदर, आप मुझे टाइम दीजिए, 15 मिनट के बाद में मैं आपको सारी रिपोर्ट देता हूँ। तो 15 मिनट के बाद हो गए, आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, कोई रिपोर्टिंग नहीं है। पायलट अपने पायलट रूम से बाहर नहीं आ रहा है और सारे डिस्कस जो है हम लोग से एयर होस्टेज, लेडीज एयर होस्टेज बॉय कर रहे हैं। हम लोग रात में 12:30 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक बाहर में जहाँ पर फ्लाइट उतरती है, हम लोग सड़क पर नीचे उतर गए थे। हम लोग की कोई भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही है। एक ऑफिसर आए थे यहाँ पे एसएफ के, उन्होंने कहा कि आप अंदर चलिए, अराइवल में आप जैसे बोलेंगे वैसे आपका इंतजाम हो जाएगा, आप अंदर चलिए। हम उनके विश्वास करके हम लोग अंदर आ गए। उसके बावजूद भी हमारे साथ में कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग बैठे रहे, सुनते रहे। कभी कोई अथॉरिटी, एयरपोर्ट का अथॉरिटी का स्टाफ आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। वो लोग ये कह रहे हैं कि स्पाइस जेट की फ्लाइट का यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है। लेकिन अनिल जी, अभी तक एग्जैक्टली आपको टाइम अभी तक दिया नहीं गया है कि कब तक आप लोग निकलेंगे भुवनेश्वर से? अभी हम लोग जो है डिपार्चर में एंट्री करके सिक्योरिटी चेकिंग हुई है हम लोग की, और हम लोग को डिपार्चर में बिठाया गया है। अभी तक हम लोग को कोई भी फ्लाइट की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम लोग कितना बजे फ्लाइट में बैठेंगे। कितना टाइम हो गया है अनिल जी आपको रुके हुए वहाँ पे, और आपके साथ और कितने यात्री हैं? हमारी स्पाइस जेट की फ्लाइट जो है 180 आदमी थे, और एक फ्लाइट स्पाइस जेट की और आई थी गुवाहाटी से कलकत्ता की, जो उसने भी भुवनेश्वर पे उतारा है। वो भी यात्री हमारे साथ फंसे हुए हैं, उसमें 90 यात्री है टोटल। खाने की कोई बंदोबस्त, पानी का कोई बंदोबस्त? कोई पानी नहीं मिला है, कोई नाश्ता नहीं मिला है, कोई खाने को नहीं मिला है। हमारे साथ में 10 बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देने के लिए कलकत्ता जाना चाहते हैं। आज उनका सुबह 10 बजे एग्जाम है। वो एग्जाम जब
से फेल हो गए हैं, वो एग्जाम नहीं दे पा रहे जी। हैं। वो बच्चे यहाँ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि मेरा एग्जाम का क्या होगा, मेरा पढ़ाई का क्या होगा। आप बताइए हम लोग क्या करें। इसलिए हम मीडिया वाले से ये पूरी रिपोर्ट दिए हैं। बाकी आपके सब हम सामने है। आपकी बात उन लोगों के तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, स्पाइस जेट के कोई अधिकारी, एयरपोर्ट के कोई अधिकारी आपसे संपर्क किए हैं? स्पाइस जेट का कोई भी आदमी हमारे पास मिलने नहीं आया है। एक बंदा भी स्पाइस जेट का कोई नहीं आया, बल्कि जो एयरपोर्ट हमारी फ्लाइट में जो पायलट था वो भी भाग चुका है, और जो एयर होस्टेज और एयर होस्टेज बॉय थे वो भी भाग चुके हैं। अभी फिलहाल की ये पोजीशन है कि स्पाइस जेट का एक भी स्टाफ हम लोग को कोई भी तरह का पूछने के लिए, बात करने के लिए, हमारी दुख दर्द समझने के लिए कोई नहीं आया। जो आया है जी, ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट के अथॉरिटी के लोग आ रहे हैं। हम लोग भी बहुत दुखी हैं कि वहां पे आप इतने समय से रुके हुए हैं, कोई भी अधिकारी आपसे अभी तक कोई भी संपर्क नहीं किए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी बात उन तक पहुंचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपके तमाम जानकारी के लिए और सूचना के लिए। आम सहित बर्तमान जोड़ी अधिक अपडेट दवाई आम सीनियर रिपोर्टर निरंजन रेड्डी आम सहित रही। निरंजन, आपण निकट को आसापी चाहिए। निरंजन, दुईटी फ्लाइट पाखापाखि केते यात्री बर्तमान सेठारे उपस्थित रही, जहां आम अनिल अग्रवाल जी जड़े यात्री रही सहित कथा होतिलु जे सेमाने पाखापाखि काली रातिरु वर्तमान पर्यंत अटकी रही। सेमानकु विमान कर्तृपक्ष पक्षरु कोनोसी भी खाइबा को दिया जाइनी, पानीर व्यवस्था करा जाइनी एवं एपर्यंत सेमानक निकटरे कोनोसी भी सूचना नहीं जे केतेबेले सेमाने भुवनेश्वर कोलकाता अभिमुखे बाहरिबे। निश्चित कथा जो सूचना अनिल अग्रवाल दौले जी कि यात्री फसिकी रही वर्तमान सुधा भुवनेश्वर विमान बंदर जहाँ गतकाली राति कालबैशाखीर प्रभाव जो कलिकता विमान बंदर को जापारि नथिले। पाखापाखि 8टी फ्लाइट एठी भुवनेश्वर विमान बंदर जरूरीकालीन अवतरण करा जायथिला। जेहेतु कालबैशाखीर प्रभाव रही से मौसम खराब एवं जीवा आसबार असुविधा हब एवं जीवन प्रति विपद थाई पारे बोली जहाँ अनुमान करके 8टी फ्लाइट को रखा जायथिला। सेथि मध्यरु 6टी फ्लाइट रो यात्री माने निज गंतव्य स्थल रे पहुंची जाइछन्ती। जहाँ जना पड़ी स्पाइस जेट रो दुईटी स्पाइस जेट रो यात्री माने एपर्यंत अटकी रहिथिले। गतकाली राति 12टा ठारू एपर्यंत भुवनेश्वर विमान बंदर अटकी रहिथिले किंतु सेमानक सहित स्पाइस जेट रो कर्मकर्ता सेमानक सहित आलोचना करिनथिले जे गंतव्य स्थल रे केतेबेले पहुंचिबो, केतेबेले फ्लाइट आसीबो, सेमानकु निया जिवो। द्वितीय कथा होछि सेमानक सहित कोनोसी जोगाजोग नथला एवं आनुषंगिक व्यवस्था, पीवा पानी रो व्यवस्था, जलपान रो व्यवस्था ए सब कोनोसी यात्री से व्यवस्था करनथिले। ता सहित अनिल अग्रवाल को कहवा कथा हेउछि जे तांको सहित जो माने यात्री कलिकता जिबार थिला सेमानक मध्य पाखापाखि 10 जन छात्र छात्री अछंती बा आवेदनकारी अछंती जो माने कि सरकारी चाकरी पई से माने फॉर्म भरिथिले एवं परीक्षा देइथांते। से परीक्षा देवा पई से माने पहुंची पारिले नै ठीक समय रे। सेमानक जहा कि वर्तमान सुधा जेहेतु भुवनेश्वर विमान बंदर अछंती सेमानकर परीक्षा बा तांको कैरियर रे गोटे बड़ धोका लागिछि कहवा भूल हम ना। पाखापाखि 2टी फ्लाइट पाखापाखि 140 रु ऊर्ध्व यात्री फसिकी रही गत राति 12टा ठारू आलोचना करछंती। पाखापाखि 140 रु अधिक यात्री एबे भी सेमाने विमान बंदर रे अटकी रहिछंती एवं सेमानक पाखरे कोनोसी सविशेष तथ्य भी नाही जे केतेबेले सेमाने कोलकाता अभिमुखे बाहरिबे भुवनेश्वर बोली। निरंजन, आपण खबर उपरे नजर रखितांतु। परवर्ती बुलेटिन आपनक सहित जोगाजोग करिवु। बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन आपनकर तमाम सूचना पाए। मेरा कोलकाता में बायोमेट्रिक था तो मैंने फ्लाइट बुक करी थी, लेकिन 2 घंटे का रास्ता बता के अब 8-9 घंटे हो गए। इन्होंने हमें भुवनेश्वर में उतार दिया और अभी ना ये कोई सोल्यूशन दे रहे हैं ना कुछ है। मेरी सारी एम्बेसी फीस और जो मैंने फीसें भरी है वो सब वेस्ट जाएगा। तुम्हारा अभी कितना रुपया फीस भरा हुआ है? मैंने भरा हुआ है 25 से 30 हजार। 25-30 हजार रुपये। 12-13 हजार फ्लाइट का भरा, वो भी सारा वेस्ट। इस बच्ची का आज एग्जाम है, इसने 50 हजार रुपए के आसपास खर्चा कर रखा है और ये एग्जाम नहीं दे पा रही है। मैं कल रात में 9:50 पे दिल्ली से फ्लाइट लिया था स्पाइस जेट की, जिसकी वजह से उन्होंने 12 बजे हमको मैसेज किया है कि हम लोग भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे लैंडिंग करेंगे। 12:30 बजे हम लोग को वो भुवनेश्वर लैंडिंग किया है। उसके बाद में वहाँ का जो
स्पाइस जेट का जो पायलट है वो हमें कोई भी तरह की हेल्प नहीं किया है और हमें 2 घंटे तक फ्लाइट में बिठा कर रखा है। उसके बाद में यहाँ हम लोग 1:30 बजे करीब अंदर आए हैं। उसके बाद में ये लोग कह रहे हैं भुवनेश्वर वाले, अथॉरिटी वाले, एयरपोर्ट वाले कि हम आपको फ्लाइट देंगे, ये देंगे, वो देंगे, फलना देंगे, ढिकमा देंगे। इन्होंने मेरे को कुछ नहीं दिया। आप कितने पैसेंजर्स हैं? कितने पैसेंजर्स हैं? कितने? 100 पीने के लिए पानी, खाने के लिए पानी नहीं मिला। जो स्पाइस जेट के कर्मचारियों के साथ बातचीत हुआ